पुर्तगाल बेस्ट है या स्पेन बेस्ट है? दोनों में से किसकी टीआरसी जल्दी मिलती है, उसके क्या बेनिफिट्स हैं? दोनों में से किसका पासपोर्ट जल्दी मिलता है, उसकी क्या वैल्यूज़ हैं, और आप अपनी फैमिली को किस तरह पुर्तगाल में या स्पेन में सेटल कर सकते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? मेरा नाम है शहबाज चीमा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शहबाज चीमा व्लॉग्स। वेलकम टू माय वर्ल्ड। आज की जो वीडियो है बड़ी इंपॉर्टेंट है। हम कंपैरिजन करने जा रहे हैं पुर्तगाल का और स्पेन का। दोनों में से कौन सी बेस्ट है, टीआरसी कब मिलेगी आपको, पासपोर्ट कब मिलेगा, जॉब कॉन्ट्रैक्ट का क्या सीन है, सैलरी क्या है, लिविंग स्टैंडर्ड्स क्या हैं। तो वीडियो कंटिन्यू करने से पहले, जिसे मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे रिक्वेस्ट है भाई का चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर दे। अब सपोर्ट की बहुत बहुत ज़रूरत है। सेकंड चैनल है भाई का, फैमिली चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, स्क्रीन पे नेम भी आ रहा है, तो वहाँ भी सब्सक्राइब कर दो। वहाँ पे मैं डेली जो लाइफ के व्लॉग्स हैं अपडेट करता हूँ पुर्तगाल से रिलेटेड। बाकी आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, अगर आपको हेल्प चाहिए पुर्तगाल में सेटलमेंट या इमिग्रेशन से मामला, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको, तो आप मुझे वहाँ पे मैसेज करें। अगर वहाँ पे थोड़ा जवाब आपको लेट मिल रहा है तो आप मुझे सेकंड ऑप्शन में ट्विटर पे भी फॉलो करके वहाँ मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम में काफ़ी ज़्यादा रश होता है मेरा। अच्छा, आज हम डिस्कस करते हैं कुछ पॉइंट्स। बाकी मेन चीज़ें तो लोगों को सबको पता है, लेकिन हम मेन चीज़ें डिस्कस करेंगे, कंपैरिजन करेंगे दोनों कंट्रीज़ में, क्योंकि मोस्टली जो पाकिस्तान से जो लोग मूव करके आ रहे हैं पुर्तगाल की तरफ या यूरोप में, वो स्पेन के वीज़े के ऊपर आ रहे हैं। स्पेन जो इस साल जो है, स्पेन ने बहुत ज़्यादा पाकिस्तानियों को वीज़ा दिया है। सबसे पहले हम जो मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो डिस्कस करने हैं हमने। सबसे पहले हम टीआरसी की बात करते हैं। पहले बात करते हैं पुर्तगाल जी। जब पुर्तगाल में एंटर होते हैं हम लोग, तो पुर्तगाल में एंटर होते ही हमें अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने जो फाइल रेडी करवा के, जो भी लीगल रिक्वायरमेंट्स है, तो हमें इमिग्रेशन में एप्लीकेशन देनी होती है। ठीक है, जब हम इमिग्रेशन में एप्लीकेशन दे देते हैं तो उसमें नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हमने जॉब करनी होती है और टैक्स पे करना होता है। ठीक है, और आफ्टर 2 ईयर्स हमें रेजिडेंस कार्ड मिल जाता है। जो जॉब कॉन्ट्रैक्ट है वो हमें फ्री में, यहाँ पे जहाँ पे हम काम करते हैं वो ऑनर फ्री में देता है, और टैक्स भी मालिक पे करता है। ये लीगल जो है यहाँ रिक्वायरमेंट है पुर्तगाल की। अब यही पॉइंट हम अगर स्पेन का देखें, तो जब आप स्पेन में एंटर करते हैं तो स्पेन में जो आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं जाके, तो पहले तो 3 साल आपको इलीगल वहाँ पे रहना पड़ेगा, लेकिन पुर्तगाल में आप लीगल हो जाते हैं। ये एक फ़र्क आ गया इसमें। ठीक है, स्पेन में आपने 3 साल इलीगल रहना, इलीगल 3 साल पूरे करने के बाद चौथे साल आपने जॉब कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट करना, तो वहाँ पे आपको जॉब कॉन्ट्रैक्ट पैसों का खरीदना पड़ता है, फ्री में आपको कोई नहीं देता। वो भी 8-10 हज़ार यूरो का जॉब कॉन्ट्रैक्ट है। एक ये फ़र्क आ गया दोनों में से। इस लिहाज से पुर्तगाल बेस्ट है कि जब आपने एंटर हुए तो टाइम स्टार्ट हो गया, जॉब शुरू कर दी, 2 साल में पहला 2 साल का कार्ड मिलेगा। स्पेन में एंटर हुए, 3 साल इलीगल रहना है, चौथे साल जाके अपने काम करना है, वो भी जॉब कॉन्ट्रैक्ट पैसों का खरीदना है। ठीक है, और चौथे साल 4 साल कंप्लीट करने के बाद आपको 1 साल का टीआरसी कार्ड मिलेगा। तो इस पॉइंट के ऊपर पुर्तगाल बेस्ट है। सेकंड जो पॉइंट आता है वो टीआरसी कार्ड है, कितने अरसे का मिलता है। पुर्तगाल में पहला टीआरसी कार्ड है 2 साल कंप्लीट करने के बाद, जब आपकी बायोमेट्रिक होती है तो 2 साल का मिलता है कार्ड आपको। तो अगर यही पॉइंट हम स्पेन में देखा जाए, तो स्पेन में यही कार्ड जो है, फर्स्ट कार्ड 4 साल के बाद 1 साल का मिलता है। वो 2 साल बाद 2 साल का मिला है, 4 साल बाद जाके 1 साल का कार्ड मिल रहा है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट जैसे मैंने बताया कि पुर्तगाल में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ऑनर ने फ्री में देना है और आपका टैक्स भी पे करना है, लेकिन जब आपने स्पेन में अपना काम करना, तो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आपको 8-10 हज़ार यूरो का ख़रीदना पड़ता है। फिर उसके ऊपर टैक्स भी आप खुद पे करें या मालिक खुद जिसके पास आप काम करें वो पे कर दे, तो वेल एंड गुड है। तो ये कॉस्टली हो जाता है, और मेरे ख्याल से पुर्तगाल इस पॉइंट में बेस्ट है। टैक्स का जी हो गया। आगे सेकंड जो कार्ड है, जब आपके पुर्तगाल की बात करें, जो पुर्तगाल में जो सेकंड कार्ड जब 2 साल के बाद रिन्यू होता है, वो 3 साल का कार्ड मिलता है आपको। ठीक है, स्पेन में जो फर्स्ट कार्ड के बाद जो दूसरा कार्ड है वो 2 साल का टीआरसी कार्ड मिलता है। तो आपको यहाँ पे 3 साल का मिल रहा है, वहाँ पे 2 साल का मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद जो है पुर्तगाल में 5 साल कंप्लीट करने के बाद आप पीआर हो जाते हैं, पीआर मिल जाती है, और आप उसके बाद पासपोर्ट अप्लाई कर देते हैं। लेकिन स्पेन के अंदर 5 साल कंप्लीट करने के बाद आपको पीआर तो मिल जाती है। ठीक है, लेकिन वो भी बहुत टफ होती है, इतना इजी नहीं है। वो आपको पीआर का स्टेटस बहुत मुश्किल से देते हैं, और जो पासपोर्ट है वो तकरीबन 10-12 साल के बाद जाके आप एलिजिबल होते हैं। ठीक है, बहुत एक लंबा अरसा होता है। पासपोर्ट एक मेन चीज़ होती है जिससे आप पक्के हो जाते हैं इस कंट्री के अंदर। ठीक है, आपको फिर टेंशन नहीं होती किसी किस्म की, आप ट्रैवलिंग पूरी दुनिया में फ्री कर सकते हैं। उसके बाद ही जो सीन आ जाता है कि जो पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए जो पुर्तगाल में जो लैंग्वेज टेस्ट होता है, पूरी दुनिया में जहाँ भी आप पासपोर्ट अप्लाई करते हैं तो आपको लैंग्वेज टेस्ट लाजमी चाहिए होता है। पुर्तगाल में क्या सिस्टम है उसका, पुर्तगाल में आपने 150 आवर्स की क्लास अटेंड की, आपको लेवल B1 B2 का आपको सर्टिफिकेट मिल गया, वो नेशनैलिटी के लिए एक्सेप्टेबल है।
कि आप अगर स्पेन की बात करें तो स्पेन में आपको जब आप नेशनलिटी अप्लाई करते हैं तो आपको टेस्ट देना पड़ता है, और टेस्ट पास करेंगे तो फिर ही आपको पासपोर्ट मिलेगा, वरना वो पासपोर्ट नहीं देते, बहुत डिफिकल्ट है। फिर हम बात करते हैं ड्राइविंग लाइसेंस की। पुर्तगाल में अब जब हमारा टीआरसी कार्ड मिल जाता है तो हमारा जो पाकिस्तानी ड्राइविंग लाइसेंस है वो कन्वर्ट होकर हमें पुर्तगीज़ यूरोपियन लाइसेंस मिल जाता है। लेकिन स्पेन में ऐसा सीन नहीं है। स्पेन में टीआरसी या पीआर के बाद भी, इवन पासपोर्ट मिलने के बाद भी आप जो है ना वो उसको जब तक टेस्ट नहीं प्रॉपर देंगे तब तक आपको वो ड्राइविंग लाइसेंस इशू नहीं करेंगे। तो टेस्ट बहुत मुश्किल होता है, इतना इजी नहीं होता, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर बहुत ज़्यादा होता है यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर। अब उसके बाद हम बात करते हैं जॉब सिचुएशन की। नो डाउट स्पेन एक बड़ी कंट्री है, वहाँ पे हमारी जो देसी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा, वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा, आपको काम मिल जाता है। लेकिन वहाँ पे मैक्सिमम आप कितना कमा लेंगे? मैक्सिमम आपको 1000 यूरो वहाँ पे सैलरी मिलती है, 1000 मैक्सिमम इतनी होती है। पुर्तगाल में मिनिमम 705 है, लेकिन हमारे देसी लोग तो 705 से ऊपर नहीं देते, तो 300 यूरो कम ही है। लेकिन सीन ये है कि यहाँ पे पेपर है, ठीक है, पेपर आपके इजी है। सैलरी का थोड़ा डिफरेंस आ जाता है कि वहाँ पे सैलरी जो है ज़्यादा है, यहाँ पे थोड़ी कम है। हाउस रेंट की बात करें तो स्पेन में जो हाउस रेंट है वो कम है, पुर्तगाल में हाउस रेंट ज़्यादा है। तो पुर्तगाल का ये नेगेटिव पॉइंट है, वहाँ का ये प्लस पॉइंट है। अगर खाने पीने की चीज़ें जो हैं, जो राशन है उसकी बात की जाए, पुर्तगाल में थोड़े रेट हाई है, स्पेन में कम है। लेट्स सपोज कि अगर जो ग्रॉसरी आप 200 यूरो में यहाँ पुर्तगाल में करते हैं, वही सेम ग्रॉसरी वहाँ पे 125-130 यूरो में होगी, यानी कि 70-80 यूरो का फ़र्क पड़ता है। तो ये प्लस पॉइंट स्पेन की तरफ जाता है, और ये पुर्तगाल का नेगेटिव पॉइंट है। पता नहीं क्यों, क्योंकि ये पुर्तगाल एक छोटी कंट्री है, ज़्यादा बड़ी कंट्री, तो मोस्टली चीज़ें दूसरी कंट्री से इंपोर्ट होकर यहाँ पे आती हैं, जिसकी वजह से प्राइसेस अप होती हैं। तो जी ये था। बाकी लाइफस्टाइल जो है, लाइफस्टाइल वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने अपना लाइफस्टाइल कैसा रखना है, आपने कैसे घर में रहना है, आपकी इनकम कैसी है। तो वो सारी चीज़ें, आपकी जो लाइफस्टाइल है वो आपका अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह अपनी लाइफ को लेके चलते हैं। मेरे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो पुर्तगाल बेस्ट कंट्री है। थोड़ी मुश्किलात देखनी पड़ती, सैलरीज थोड़ी कम है, लेकिन सेटलमेंट के लिए बेहतरीन कंट्री है। आप अगर फैमिली बुलाना चाहते हैं तो फैमिली बुलाने के लिए भी बेहतरीन है, ज़्यादा हाई रिक्वायरमेंट्स नहीं है। अगर आप स्पेन में रहते हो तो स्पेन में जब तक पीआर नहीं होते, पीआर तक आप अपनी फैमिली को नहीं बुला सकते, और रिक्वायरमेंट्स भी बहुत ज़्यादा है। और पुर्तगाल में पहले टीआरसी कार्ड के ऊपर ही अपनी फैमिली को स्पॉन्सर करके बुला सकते हैं। तो बड़ी सी ऐसी चीज़ें हैं जो पुर्तगाल में बहुत अच्छी हैं, बल्कि सारी अच्छी हैं। थोड़ी सैलरीज थोड़ी कम है, सैलरीज का प्रॉब्लम आता है, और रेंट वगैरह जो है ना वो ज़्यादा है। बाकी ओवरऑल हर चीज़ परफेक्ट है। पुर्तगाली 5 साल बाद पासपोर्ट मिल जाता है, फैमिली को बुलाओ, नेशनल हो जाए, फिर दूसरी कंट्री में मूव करके जा सकते हो। तो स्पेन में 12 साल बाद जाके आपको पासपोर्ट मिलना है, ठीक है। तो मेरी अपनी रिकमेंडेशन यही है कि पुर्तगाल में सेटल्ड हो जाएं, पुर्तगाल में पासपोर्ट लें। 5 साल गुजरता पता भी नहीं चलता यार, समझे कि यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं हम लोग, कोर्स कर रहे हैं, और जब डिग्री मिलेगी तो फिर हमारी लाइफ बड़ी सेट हो जाएगी। तो यही समझे कि आप पासपोर्ट तक डिग्री कर रहे हैं, जब आपको पासपोर्ट मिल गया फिर आपके पास ऑप्शन है, जर्मन जाओ, फ्रांस जाओ, अमेरिका जाओ, कनाडा जाओ, जहाँ मर्जी जाओ। तो चॉइस आपकी है। बहरहाल मेरा काम है आपको एक अच्छी इन्फॉर्मेशन देना, एक अच्छी जगह बताना कि जहाँ आप अपनी फैमिली को सेटल कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट लाजमी करके बता दिया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई अपनी राय देनी हो तो वो भी आप कमेंट में कह सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।